पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन सोचिए, अगर वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? चलिए आज इसे पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं। अगर युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले सीमाओं पर भीषण संघर्ष देखने को मिलेगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, वहीं पाकिस्तान के पास भी मजबूत और अनुभवी सैनिक बल मौजूद है। पहले 24 से 48 घंटे के भीतर हवाई हमले, मिसाइल अटैक, टैंक युद्ध और नौसेना की घेराबंदी शुरू हो सकती है। सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों को भारी नुकसान होगा और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर होंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। तारांकन, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश है। आमतौर पर कोई भी देश परमाणु हथियार का पहला प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन युद्ध के तनाव में छोटी सी गलती या जल्दबाजी भारी तबाही मचा सकती है। अगर परमाणु हमला हुआ तो कुछ ही मिनटों में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। दिल्ली, इस्लामाबाद, कराची, मुंबई जैसे बड़े शहर नष्ट हो सकते हैं। रेडिएशन का प्रभाव सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों तक फैल सकता है। पूरी दुनिया एक नए वैश्विक संकट में डूब जाएगी और इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मानव संकट बन सकता है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, अर्थव्यवस्था में भी इसकी भीषण मार पड़ती है। भारत और पाकिस्तान दोनों की जीडीपी बुरी तरह प्रभावित होगी। शेयर बाजार ध्वस्त हो जाएगा, विदेशी निवेशक अपना पैसा खींच लेंगे, व्यापार और निर्यात ठप हो जाएगा। बेरोजगारी चरम पर होगी, खाने पीने का सामान महंगा और दुर्लभ हो जाएगा। फैक्ट्रियां बंद होंगी, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे। ये संकट आम आदमी की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगा। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होंगे। बॉर्डर के इलाकों से शरणार्थी निकलेंगे, स्कूल, कॉलेज बंद हो जाएंगे, अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। दवाइयों, पानी और भोजन की भारी कमी हो जाएगी। बच्चों का बचपन युद्ध की डरावनी यादों में खो जाएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध पर पूरी दुनिया नजर रखेगी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैश्विक बाजार पर इसका असर तुरंत दिखेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, विमान सेवाएं बाधित होंगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो सकता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। युद्ध केवल शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी तोड़ देता है। नस्लीय नफरत बढ़ सकती है, दोनों देशों के नागरिकों के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। नई पीढ़ी युद्ध, डर और घृणा के माहौल में बड़ी होगी। युद्ध के घाव पीढ़ियों तक समाज के दिलों में जख्म छोड़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, भारत शांति चाहता है, कमजोरी नहीं। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होगी। हमने बार बार शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार धोखा मिला। अब समय आ गया है जब हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। अब जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक्शन से दिया जाएगा। क्योंकि भारत अगर सहन करता है तो माफ भी कर सकता है, लेकिन जब भारत बदला लेता है तो इतिहास बदल जाता है। ये देश अपने वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब जो दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Smash that subscribe button if you learned something new.